अब बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम दो अलग अलग कंडीशन में स्टडी करेंगे। उसमें से पहली कंडीशन क्या थी? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। A consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction। ठीक है, लेट्स से कि मैं चॉकलेट खरीदने गया, ठीक है, और मैंने एक चॉकलेट खरीदी, मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला बट मैक्सिमम नहीं मिला। मैंने दूसरी खरीदी, तीसरी खरीदी और थर्ड चॉकलेट खरीदते ही मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल गया। तो वो मेरा पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम का। तो जब एक कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी खरीदता है तब वो इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? जब वो इतनी क्वांटिटी खरीद ले कि उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम पे पहुंच जाए। सिंपल। द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी कंज्यूम्ड ऑन द गिवन कमोडिटी बाय अ कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। मतलब जब हम बात करते हैं कि कितने यूनिट्स खरीदने हैं, वो कोई चीज पे तो डिपेंड करता होगा। सबसे पहली चीज क्या है? मेरी इनकम, यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी। लेट्स से मैं लैम्बोर्गिनी की बात करता हूं, आप 10 दिला दो मैं सेटिस्फैक्शन पे नहीं आऊंगा, आप 100 दिला दो सेटिस्फैक्शन पे नहीं आऊंगा। बट वो डिपेंड करता है ना किस चीज पे? प्राइस ऑफ लैम्बोर्गिनी। अगर लैम्बोर्गिनी 2 लाख की होती, 10 लाख की भी अगर होती तो मैं 10 खरीद लेता, बट लैम्बोर्गिनी करोड़ में आती है एंड आई एम नॉट एबल टू बाई इट। ठीक है, तो द नंबर ऑफ कमोडिटीज या फिर द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी जो मुझे खरीदना है, दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी and second is expected utility, that is marginal utility from each successive unit। यानी यूटिलिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन निकालना है और सेटिस्फैक्शन हम कैसे डिराइव करते हैं? यूटिलिटी से। ठीक है, तो कितने यूनिट से कंज्यूमर खरीदेगा वो दो चीज पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी सक्सेसिव यूनिट। ठीक है, being a rational consumer, he will be at equilibrium when marginal utility is equal to the price paid for the commodity। तो बेसिकली एक कंज्यूमर सिंगल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम पे कब होगा? when mu of x is equal to p of x, यानी marginal utility derived by the product x is equal to the price of product x। लॉजिक समझो, इसके पीछे लॉजिक क्या है। लेट्स से कि मैंने कोई चीज खरीदी, ठीक है, मेरे पापा बोलते हैं ये तो वर्थ नहीं लग रही है, 2000 रुपए की तो शर्ट ये लगी नहीं रही है, ऐसा लग रहा है फुटपाथ से लेके आया 500 रुपए की। मेरे पापा ने क्या बोला? यूटिलिटी तो है बट दिस इज नॉट वर्थ द मनी दैट यू पेड। ठीक है, फर्स्ट केस। सेकेंड केस की मैं बात करता हूं। लेट्स से मैंने कोई चीज खरीदी, ठीक है, मुझे बहुत यूटिलिटी मिली, लेकिन मेरी मम्मी बोलती है यार ये चीज तो 10,000 की लग रही है। मैं बोलता हूं मम्मी सिर्फ 2000 की है। ठीक है, मम्मी के मुंह से क्या निकलेगा? यार अपने भाई के लिए भी एक ले आता, मतलब मैं और क्वांटिटी खरीदूंगा, मैं मेरे भाई के लिए लाऊंगा, फिर मेरे पापा बोलेंगे यार इसमें बड़ा साइज है तो मेरे लिए भी ले आ। मैंने एक और यूनिट खरीदा, मतलब मैं खरीदे जा रहा हूं, मुझे सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव नहीं हो रहा, तो अगेन मैं इक्विलिब्रियम पे नहीं आऊंगा। तो कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब रहेगा? व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस। समझ में आया? सिंपल है, याद रखना। इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे तब आएगा जब उसे लगेगा कि मैंने जो चीज खरीदी है वो वर्थ ऑफ मनी है, ना ही वो मनी वर्थ से कम है, ना ही वो मनी वर्थ से ज्यादा है। सो सिंगल केस ऑफ इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी इज mu of x is equal to the p of x। mu का मतलब हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट x is equal to the price paid for the product x। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी, दैट इज mu ऑफ m। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। फर्स्ट कंडीशन होता है mu ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x। देखो, अगर मैं बात करता हूं mu ऑफ x ज्यादा है एज कंपेयर टू p ऑफ x, जो मैंने बताया था कि मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा ये शर्ट तो 10,000 की लग रही है, और मैं बोलता हूं नहीं मम्मी सेल में 2000 की मिल रही है, ये वो वाला केस है। मेरी मम्मी क्या बोलेगी? एक अपने भाई के लिए भी लिया, एक पापा के लिए भी लिया, फिर मैं जाऊंगा मैं 2 लेके आऊंगा, मेरे पापा को भी बहुत अच्छी लगी, मेरे भाई को भी बहुत अच्छी लगी, फिर मेरी मम्मी बोलेगी एक मामा के लिए भी लिया। मैं क्या कर रहा हूं? मैं अपना कंजम्पशन बढ़ाए जा रहा हूं, मतलब मैं एक वो पॉइंट पे आ ही नहीं पा रहा जहां पे मैं छोड़ दूं कंज्यूम करना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? द पॉइंट ऑफ रेस्ट। मैं रेस्ट वाले पॉइंट पे पहुंच ही नहीं रहा, तो इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। देखो, इफ mu of x is more than the p of x
then consumer is not at equilibrium and he goes on buying because benefit is greater than cost. मुझे ये लगेगा जो मुझे मिल रहा है वो बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, खरीदता रहूंगा, मैं खरीदता ही जाऊंगा. As he buys more, MU falls because of the operation of law of diminishing marginal utility. मैं जैसे जैसे ज्यादा खरीदूंगा, मुझे फर्स्ट शर्ट खरीद के जितनी खुशी मिली होगी शायद अपने भाई के लिए खरीद के उतनी खुशी नहीं मिलेगी. जब मेरी मम्मी बोलेगी जा एक और बार जाओ और पापा के लिए भी लेके जा, मैं बोलूंगा यार वापस अब मॉल तक जाऊं. चलो मैं गया, वापस लेके आया. फिर मेरी मम्मी बोलती है बेटा मामा के लिए भी ले आ. देन आई विल बी लाइक यार मम्मी मैं वापस जाऊं, पार्क करूं गाड़ी, ऊपर जाऊं, बिल बनवाऊं, कितनी भीड़ है वहां पे. तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो गिरती शुरू हो जाएगी. और एक पॉइंट ऐसा आएगा व्हेन MU ऑफ x इज इक्वल टू P ऑफ x, इक्विलिब्रियम. सिंपल. सेकंड केस क्या होता है, व्हेन MU ऑफ x इज लेस देन द P ऑफ x, यानी वो वाली कंडीशन जब मेरे पापा बोलते हैं ये तो 2000 की लेके आया, मुझे तो 500 की लग रही है. क्या हुआ, मेरे पापा ने बोला कि यूटिलिटी तो है बट इतनी यूटिलिटी नहीं है जितनी तूने प्राइस पे करी. तो इस केस में कंज्यूमर क्या करता है, फिर मैं उस शर्ट को देखूंगा, मतलब नहीं यार अच्छी तो लग रही है. फिर एक मेरा दोस्त भी बोलेगा यार उतनी अच्छी नहीं लग रही. मैं क्या करूंगा, मैं अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर दूंगा. मैं बोलूंगा यार अब इस कंपनी की शर्ट ही नहीं खरीदनी है मेरे को. इक्विलिब्रियम पे नहीं आया. क्यों, इक्विलिब्रियम पे आदमी कब आता है, व्हेन द पॉइंट ऑफ रेस्ट, पॉइंट ऑफ नो चेंज. और मैंने तो चेंज कर दी मेरी ब्रांड. मैंने क्या बोला, मैं अब इस कंपनी की शर्ट खरीदूंगा ही नहीं. तो अगेन द कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम. देखो, व्हेन MU ऑफ x इज लेस देन द P ऑफ x, then also consumer is not at equilibrium as he will have to reduce the consumption of commodity X to raise his total satisfaction till MU becomes equal to the price. मैं क्या करूंगा, मैं अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर दूंगा, मैं दूसरा ब्रांड खरीदना चालू कर दूंगा so that my MU of x is equal to P of x. तो पहला कंडीशन क्या है, फॉर कंज्यूमर टू बी एट इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, MU of x is equal to the P of x, that is marginal utility derived after x is equal to the price paid for x. दूसरा कंडीशन क्या होता है, MU falls as consumption increase. ये हमने पढ़ा था कि MU 0 पे होना चाहिए, उसके बाद में तो हमारा MU गिरना शुरू हो जाता है. देखो, if MU does not fall then consumer will go on consuming the commodity and hence will नेवर अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन. मैंने आपको बताया कि अगर MU गिरना शुरू नहीं होता, इमेजिन करो कि आपने 10 शर्ट खरीद ली, ठीक है, और अगर आपको वापस जाने में बोरियत नहीं आ रही है, आपको ऐसे आलस नहीं आ रहा है वापस जाने में, तो आप जाते रहोगे, खरीदते रहोगे, जाते रहोगे, खरीदते रहोगे. तो इस केस में तो आप कभी भी इक्विलिब्रियम पे आ ही नहीं सकते. आप इक्विलिब्रियम पे कब आओगे, जब आपने मामा के लिए लास्ट शर्ट खरीद ली और आपने घर पे आके बोल दिया मम्मी बस अब मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, मुझे जितनी अच्छी शर्ट लग रही थी ना, अब तो एकदम गुस्सा आ रहा है उस शर्ट को देख के कि मैं 10 बार तो मॉल के चक्कर लगाया, नहीं जाऊंगा मैं. क्या हुआ, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0, आप स्टैग्नेंट आ गए हो अब. तो अब आप इक्विलिब्रियम पे हो. सो सेकंड कंडीशन क्या है, MU फॉल्स एज कंजम्पशन इंक्रीज. अगर MU, लॉजिकली समझो, अगर MU डिक्रीज नहीं होगा, दैट मीन्स आपको मार्जिनल यूटिलिटी उतनी ही मिल रही है जितना आप फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम कर रहे थे तो मिलेगी. तो आप कंज्यूम करते ही जाओगे ना, आप रुकोगे क्यों, यू विल नॉट स्टॉप. अगर आपको एक ग्लास पानी पी के बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिली, सेकेंड ग्लास पानी पी के भी बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिली, देन व्हाई विल यू स्टॉप, यू विल कीप ऑन ड्रिंकिंग एंड वन डे यू विल डाई, है ना. तो मार्जिनल यूटिलिटी शुड फॉल. तो दो ही कंडीशन होते हैं फॉर द कंज्यूमर टू बी एट इक्विलिब्रियम. फर्स्ट, MU of x is equal to the P of x and second, MU must fall after equilibrium. चलो अब एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेंगे. हम ढूंढेंगे कि कितने यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद में एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अचीव करता है. सबसे पहले याद करते हैं द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. फर्स्ट कंडीशन क्या थी, MU of x is equal to the P of x, यानी मार्जिनल यूटिलिटी is equal to the price. सेकंड क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट फॉल. ठीक है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है. लेट्स से कि आप चॉकलेट्स कंज्यूम कर रहे थे, 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट्स, 3 चॉकलेट्स, 4 चॉकलेट्स, 5 एंड 6 चॉकलेट्स. ठीक है, यहां पे आपको दिया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी. दैट मींस एक चॉकलेट खाने के बाद में आपको यूटिलिटी कितनी मिली, 20, 2 के बाद में 16, थर्ड पे आपको मिली 10, फोर्थ पे 4, फिफ्थ चॉकलेट खाने के बाद में आपको मिली 0 यूटिलिटी एंड सिक्स्थ चॉकलेट खाने के बाद में आपको मिली -6 की यूटिलिटी. यहां पे आपको दी हुई है प्राइस, यानी एक चॉकलेट का प्राइस है 10 रुपीज. ये रुपीज पर यूनिट लिखा हुआ है. ठीक है, ओके. अब
यूटिलिटी से प्राइस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप एक चॉकलेट खरीदोगे तो भी 10 रुपए की पड़ेगी, 2 चॉकलेट खरीदोगे तो भी 10 रुपीज पर पीस, यानी 2 चॉकलेट पे 20 रुपए का खर्चा किया आपने, एंड सो ऑन। हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन ढूंढनी है, दैट इज mu ऑफ x इज इक्वल टू द p ऑफ x। ठीक है, ये एक बार हम लोग निकाल लेते हैं mu इन रुपीज। ये भी वैसे निकालने की कोई खास जरूरत नहीं है, फिर भी हम निकाल के देख लेते हैं mu इन रुपीज। मैंने आपको बताया था कि हम क्या अज्यूम करेंगे, 1 यूटिल इज इक्वल टू 1 रुपीज। ठीक है, यहाँ पे टोटल 20 यूटिल्स हैं, तो mu इन रुपीज कितना हो गया 20। 1 इज इक्वल टू 1, तो 20 इज इक्वल टू 20, 16 इज इक्वल टू 16, 10 is equal to 10, 4 is equal to 4, 0 is equal to 0 and -6 is equal to -6। ठीक है, अब पहला कंडीशन ढूंढते हैं, दैट इज mu ऑफ x इज इक्वल टू द p ऑफ x। ठीक है, देखो 10 एंड 20 इक्वल है, इज 10 इज इक्वल टू 20? नहीं, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखो, 10 एंड 16 अगेन इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। थर्ड पॉइंट, 10 और 10 इक्वल, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन योर mu इज इक्वल टू योर प्राइस। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 10, यहाँ पे प्राइस कितनी है 10, तो mu ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x मिल गया, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। फोर्थ देखते हैं, 10 और 4 नॉट इन इक्विलिब्रियम, 10 एंड 0 डेफिनेटली नॉट इन इक्विलिब्रियम, एंड 10 एंड -6 नॉट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो ये डिफरेंस वाला कॉलम है, ये भी वैसे हमें निकालने की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी देख लेते हैं। 20 - 10, क्यों 20 - 10, तो यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा है, तो नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे 10 - 10 इज इक्वल टू 0 इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये वैसे कॉलम आपको निकालने की जरूरत नहीं होती है। हम देखते हैं रिमार्क्स, ये वाला पॉइंट, जब mu और प्राइस इक्वल नहीं है एट द फर्स्ट 2 पॉइंट्स, बट यहाँ पे एक अजीब सी चीज है, दैट इज mu in both the points are more than the p of x, that is mu of x is more। ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया था, एक कंज्यूमर को ज्यादा कंज्यूम करने की इच्छा होगी। मेरे मम्मी ने बोली ये शर्ट तू लेके 2000 की है, लेकिन लग ये 10,000 की रही है, तो मैं क्या करूंगा, खुशी के मारे और कंज्यूम करूंगा, और कंज्यूम करूंगा। मैंने आपको बताया था एक शर्ट खरीद के मुझे जितनी खुशी होगी, उससे कम खुशी मुझे सेकेंड शर्ट खरीद के होगी, तो मेरा mu गिर गया, फिर और गिरा, और एक पॉइंट ऐसा आया जब मैं अपने लिए लेके आया, फिर मैं अपने भाई के लिए भी लेके आया, फिर मैं अपने पापा के लिए भी लेके आया, तब मेरी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती गई, और एक पॉइंट ऐसा आया व्हेन माय mu इज इक्वल टू माय प्राइस। तो ये पॉइंट आ गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। अब यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन दिया हुआ है, व्हाई, दैट मींस mu इज इक्वल टू द प्राइस। फिर इसके बाद वाले पॉइंट्स देखते हैं, यहाँ पे प्राइस इज मोर देन द मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे प्राइस इज मोर देन द मार्जिनल यूटिलिटी, यानी ये मेरे पापा वाला पॉइंट था कि तू ये 2000 की शर्ट लेके आया, मुझे तो ये 500 की लगी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, वन कंज्यूमर विल कंज्यूम लेस, व्हाई, बिकॉज ही थिंक्स दैट द आइटम दैट ही परचेज इज नॉट द वैल्यू फॉर मनी। मतलब यहाँ पे वो क्या कोशिश करेगा, ही विल ट्राई टू डिक्रीज हिज कंजम्पशन। देखो 6 पे था, वो डिक्रीज करके 5 पे आने की कोशिश करेगा, 5 को डिक्रीज करके 4 पे आने की कोशिश करेगा, और फिर वो 3 पे आएगा, वापस क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया। इन दोनों पॉइंट पे हमने क्या देखा था कि कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, उसने एक खरीदा, फिर उसने एक और खरीदी, फिर उसने एक और खरीदी, और वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है, व्हेन द mu ऑफ x इज इक्वल टू द p ऑफ x। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब देखते हैं क्या mu इज फॉलिंग, इज mu फॉलिंग, 20, 16, 10, 4, 0 and -6, yes, mu is falling। तो इस केस पे कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। वापस बताता हूं कौन सी दोनों कंडीशन, फर्स्ट mu ऑफ x इज इक्वल टू द p ऑफ x, तो yes mu इज इक्वल टू द प्राइस, mu भी 10 है और प्राइस भी 10 है। सेकेंड कंडीशन, इज mu फॉलिंग, yes mu इज फॉलिंग। ठीक है, अब इसको एक बार ग्राफ के रूप में देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ग्राफ कैसा बनेगा। सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था, mu इज अ स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, वो एग्जैक्टली डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, और एक पॉइंट के बाद में वो नेगेटिव भी जाएगा। ये जो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिटी, दैट इज जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। देखो 5th पॉइंट पे वो पहुंचा है, यहाँ पे देखो 5th पॉइंट पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी थी 0, दैट मीन्स इन द ग्राफ 5th point is called as the point of zero marginal utility or the point of satiety। ठीक है, अब देखो, it is clear that the consumer will be at equilibrium at point E when he consumes 3 units of commodity X, because
एट पॉइंट ई mu ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x। देखो ये थर्ड पॉइंट पे है इक्विलिब्रियम पे। वाई? बिकॉज ये है प्राइस का ग्राफ। देखो प्राइस 8 और 10 के बीच में, दैट मीन्स प्राइस इज ₹10। और प्राइस मैंने आपको बताया था कि आप कितने भी यूनिट्स कंज्यूम करो प्राइस तो सेम रहने वाली है। तो प्राइस बनेगा एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये आपके प्राइस का ग्राफ है, ठीक है। देखो 10 रुपीज पे प्राइस हमने मेंशन कर दी। अब कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है? व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द पी ऑफ एक्स। ये मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है और ये प्राइस का कर्व है, तो दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तभी दोनों इक्वल होंगे। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये कौन से पॉइंट पे आ रहा है? थर्ड यूनिट पे आ रहा है। तो जब ये दोनों कर्व मीट करेंगे इसको हम बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दैट इज mu ऑफ x इज इक्वल टू द p ऑफ x। और क्या हमने सम में जब सॉल्व किया तब भी 3 यूनिट्स पे आ रहा था? हाँ, जब वो 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा था तब p ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ x। ओके, he will not consume 4 units as mu of ₹4 is less than the price paid for ₹10। हम 4th यूनिट कंज्यूम नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज प्राइस इज मोर देन द मार्जिनल यूटिलिटी। Similarly, he will not consume 2 units as mu of ₹16 is more than the price paid। यहां पे वो इससे भी कम यानी 1 और 2 यूनिट्स को कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज यहां पे mu is more than the price। देखो ये प्राइस है, ये mu है, mu is more than the price। और वो 4, 5, 6 यूनिट्स भी कंज्यूम नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज इन दिस केस प्राइस इज मोर देन द मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमने सम और हमने ग्राफ दोनों से ही कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे अचीव करवा दिया इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे जहां पे हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ 2 कमोडिटीज।